जैसे एक क्षेत्र में कोई व्यक्ति ऐसा है, पूरे प्रांत में अगर कोई 10 घर ऐसे हैं जो पूरे प्रांत को परेशान करते हैं, तो उन 10 घरों को वहां से निकाल देना चाहिए, तो सुरक्षित तो रहेगा पूरा प्रांत, पूरा क्षेत्र। और उसके बाद में जैसे एक परिवार को निकालने से हमारा पूरा गांव सुरक्षित है, पूरा गांव सही तरीके से रहता है, तो उस परिवार को निकाल देना चाहिए। एक व्यक्ति को निकालने से हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, तो उसको निकाल देना चाहिए। आज जो दुर्योधन है ना, वो भी अपने परिवार में कुल में एक कलंक पैदा है। अगर ऐसे व्यक्ति को हम रखेंगे तो हमारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। जैसे एक बोरा आलू है और उस एक बोरा आलू में एक आलू सड़ गया और उस बोरा को नहीं देखा, तो समझना वो एक आलू पूरे आलूओं को सड़ा देगा, खराब कर देगा। और जब देखते रहेंगे कि ये आलू एक इसमें सड़ गया है, तो उसको निकालने से पूरी आलू की बोरी सुरक्षित रहेगी, एकदम सही रहेंगे। नहीं तो 3 दिन के अंदर पूरे आलू जितने हैं वो सड़ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति को निकालने से पूरा परिवार एकदम सुरक्षित है, तो निकाल देना चाहिए। यहाँ पर भी दुर्योधन कुल में कलंक पैदा हो गया। काका विदुर ने तो समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माने। एक संत थे और एक गांव से अलग कुटिया थी, और उस अलग गांव से अलग कुटिया थी, उसमें रहते थे। पूरे गांव की क्या करते थे, वो सुरक्षा करते थे, भजन करते, और उस भजन के प्रताप से, भजन के प्रभाव से पूरा गांव सुरक्षित रहता था, उसकी रक्षा होती थी। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में आग लग गई और सभी लोग भाग रहे थे, सभी इधर उधर भाग रहे थे। तो जो संत थे वो खड़े हो गए और जो गरम गरम लपटें आ रही थी उसकी तरफ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहा उस संत ने, क्योंकि आग लगी थी, उधर की हवा चल रही थी, तो गरम गरम हवा लग रही थी, लपटें आ रही थी। हाथ जोड़ करके संत खड़े हो गए और कहने लगे, हे हवाओं के झकोरों, क्या आग लेके निकले, हे हवाओं के झकोरों, क्या आग लेके निकले, मेरा गाँव बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो, मेरा गाँव बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो, मेरा गाँव बच सके तो मेरी झोपड़ी जला दो। मेरा गांव अगर सुरक्षित हो तो मेरी झोपड़ी को पूरी को जला करके राख कर दो, लेकिन मेरा गांव सुरक्षित रहे। ऐसा संत महापुरुष जो होते हैं तो अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो अपने प्रियजन हैं उनकी हमेशा चिंता करते रहते हैं।